डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर पार्ट 2 इसमें कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे। उसके बाद फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ABC entered into partnership on 1st July 2023 1st जुलाई को 23 to share profit and loss in the ratio 5:3:2. A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital 8% per annum would not be less than 1,60,000 per annum. The capital contribution were rupees 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh। ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वाज रुपीज़ 4,74,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें एक टेक्निक ये है कि बेटा इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2023 से। मेन ये है। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ये भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इसकी ईयर एंडिंग है। तो इसका अकाउंटिंग पीरियड हो गया 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 9 मंथ्स का ही मिलेगा। क्लियर? जो इनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, इस पर केवल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चार्ज करना है, क्योंकि बिजनेस ही जुलाई में स्टार्ट किया और ईयर एंडिंग मार्च में है। जुलाई से मार्च का पीरियड हो गया 9 मंथ्स का। दूसरी बात, यहाँ जो गारंटी दी है सी को ए ने पर्सनली, इंडिविजुअल गारंटी है, ओनली वन पार्टनर। ए पर्सनली गारंटेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 1,60,000। यहाँ पर क्या टेक्निक आ गई कि इसको 1,60,000 रुपये पर एनम प्रॉफिट की गारंटी है, जबकि इसने बिजनेस में केवल 9 मंथ्स ही इन्वॉल्व किया है। 9 महीने ही इनका बिजनेस चला है, तो इसकी गारंटी भी 160 पर एनम पूरे साल की, तो 9 महीने की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं अपन तीनों पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, पहले ए का निकाल लेते हैं। ए की कैपिटल है 4 लाख, रेट है 8% और 9 मंथ्स का 9/12। ऐसे बी का निकाल लो। बी की कैपिटल है 3 लाख, रेट वही रहेगी 8% और टाइम पीरियड भी वही 9 मंथ्स। सी का निकाल लो। इसकी कैपिटल है 2 लाख, वही 8% और 9/12। तो ए का हो गया 4 लाख का 8% हो गया 32,000। 9 मंथ्स का कितना हो गया? 32,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कर दो, 24,000 हो गया इसका। बी का निकालें तो 3 लाख का वही 8% और 12 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, ये हो गया इसका 18,000 और इसका हो जाएगा 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट में कैपिटल कितना हो गया? 54,000। अब यहाँ पर सीज गारंटी निकाल लो। $160 पर एनम है बेटा, पर एनम, और बिजनेस चलेगा इसका 9 मंथ्स। तो 1,60,000 इंटू 9/12 कितना हो गया?
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 1,20,000 गारंटी ही मिलेगी। ये इसकी गारंटी अमाउंट आ गई, गारंटी अमाउंट। ओके, अब इसका P&L अप्रोप्रिएशन बना लो। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इसमें प्रॉफिट कितना, पहले तो 4,74,000, तो बाई P&L कर लो, बाई P&L 4,74,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए का कितना था 24, 18 और 12। ए का 24,000, बी का 18,000 और सी का 12,000। कितना हो गया टोटल? 54 ना, 54। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशियो क्या है इनका? 5:3:2। तो बैलेंस प्रॉफिट जो बचेगा उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,74,000 इसका टोटल आ जाएगा 4,74,000। अब 4,74,000 माइनस 54 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 4,20,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो इनका 5:3:2, 5:3:2 में। तो डिवाइडेड बाई 10 × 5, यहाँ पर 2 एज कैपिटल अकाउंट, एक लाइन छोड़ करके इस पे से दो 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसका आ गया 2,10,000 ए का। बी का आएगा 1,26,000 और सी का आएगा 84,000। कितना मिला इसको? 84। और सी को देखो यहाँ पर गारंटी दी है सी को ए ने, कितने की? 160 पर एनम, लेकिन अपन ने इसकी गारंटी निकाली 9 मंथ्स की, कितनी हो गई? 120। तो इसको 120 प्रॉफिट मिलना चाहिए था, मिला 84,000। तो 120 में से 84 लेस कर दो, डेफिशिएंसी आ गई 36,000। और ये कौन बोर्न करेगा? ए ने गारंटी दी है, तो यहाँ पर लिख दो लेस गारंटी टू सी। 36 इसमें से माइनस कर दो, 36,000, और इसके प्लस कर दो ऐड गारंटी फ्रॉम ए, इसमें 36 प्लस कर दो। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000 सी का। बी का एज इट इज़ रहेगा 1,26,000 और सी के में से ए के में से लेस कर दो 36, तो 2,10,000 में से 36 माइनस कर देंगे तो अपने पास अमाउंट आ जाएगा 1,74,000। 1,74,000 ये हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जब रेट के आगे पर एनम दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और बिजनेस ही 9 मंथ्स चला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल 9 मंथ्स का ही निकालना पड़ेगा। देखो 9/12, 9/12, 9/12। और जैसे ही गारंटी आपके पास में ऐसे केसेस में पर एनम आ जाए, यानी कि पूरे साल में मिलेंगे 1,60,000 उसको, लेकिन उसका बिजनेस ही 9 महीने चला है, तो फिर गारंटी भी 9 मंथ्स की हो जाएगी। यहाँ पर 1,60,000 × 9/12, तो 120 की गारंटी मानी जाएगी। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी से रिलेटेड ही। अंशुल, नवदीप एंड रजनी वर पार्टनर
ऑफ ए चार्टेड अकाउंटेंट फर्म। इन्होंने सीए की फर्म खोल रखी है, तीनों ही सीए हैं ये, अंशुल भी, नवदीप भी और रजनी भी। विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2, और इनका रेशियो क्या है 2:1:2। द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड वर एज फॉलो। उनके डीड में प्रोविजन है, नंबर 1 रेंट 25,000 पर मंथ वाज टू बी गिवन टू रजनी। यहाँ पर टू रजनी का है बेटा ये। सेकंड नंबर सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ टू अंशुल। नवदीप was guaranteed a minimum profit of 4 lakh and deficiency arising because of guarantee to Navdeep will be borne by Anshul and Rajni in the ratio 12:7। तो यहाँ पर नवदीप को मिनिमम 4 लाख प्रॉफिट की गारंटी दे दी। यदि इसमें कोई कमी रहेगी, डेफिशिएंसी आएगी, तो कौन देंगे, अंशुल और रजनी देंगे 12:7 में। अंशुल गारंटेड दैट ही विल अर्न एनुअल फीस ऑफ ₹3 लाख, और अंशुल ने फर्म को गारंटी दे दी कि मैं फर्म को 3 लाख रुपए एनुअल फीस कमा के दूंगा। अब इसमें 2 गारंटी आ गई बेटा। ये जो गारंटी है नवदीप की, ये तो फर्म ने दी है पार्टनर को कि तेरे को 4 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेंगे, और ये जो अंशुल ने गारंटी दी है फर्म को कि मैं फर्म को 3 लाख रुपए फीस कमा के दूंगा। द नेट प्रॉफिट, यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, नेट प्रॉफिट, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म अमाउंटेड ₹20 lakh and the fees earned by Anshul during the year ended 31st March 24 was 2,25,000। अब इसने 3 लाख रुपए फीस कमाने की गारंटी दी थी, लेकिन उसने 2,25,000 रुपये ही फीस के कमा के दिए। इसका मतलब 75,000 की ये जो डेफिशिएंसी है, जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी थी, तो पार्टनर से फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेगी। प्रिपेयर P&L प्रोपोर्शन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो इसमें दोनों गारंटी एक साथ अप्लाई हो रही है, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म। अब इसका बनाते हैं P&L प्रोपोर्शन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में रेंट, फर्स्ट पॉइंट 25,000 पर मंथ वाज टू बी गिवन टू रजनी। रजनी को 25,000 रुपये पर मंथ, इनकी 25 × 12 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख रुपए उसको क्या देना है, रेंट देना है। और मैंने आपको ध्यान हो तो कहा था बेटा, जब आपके क्वेश्चन में 3 आइटम आ जाएं, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, तो ये तीनों आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने जाते हैं। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होंगे, P&L में दिखाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर P&L बनाने से पहले ये भी चेक कर लेना बेटा, प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म है या नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है, इट मीन्स ये रेंट ऑलरेडी P&L से चार्ज हो चुका है। क्लियर है, ध्यान से समझना इसको। ये जो रेंट है 25,000 पर मंथ, ये ऑलरेडी P&L से चार्ज हो चुका है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब P&L का नेट बैलेंस ही दे रखा है,
तो अपन यहाँ P&L नहीं बनाएंगे। इट मीन्स ये 20 लाख जो फर्म के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट है, इसमें से ऑलरेडी 3 लाख रुपए ये रेंट वाले लेस हो चुके हैं। इसलिए डायरेक्ट अपन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है प्रॉफिट अकाउंट में बाय P&L कर लेंगे 20 लाख। रेंट ऑलरेडी चार्ज है। अब देखो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है। सैलरी है 30,000 पर मंथ टू अंशुल, तो यहाँ टू सैलरी कर दो, और ये किसकी है, अंशुल की। और ये है आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12 कर दो, 3,60,000 हो गई, ये सैलरी हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नवदीप वाज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट 4 लाख। नवदीप को 4 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी, और कमी रहेगी तो 12:7 में अंशुल और रजनी बियर कर लेंगे। अब अंशुल ने गारंटी दी है 3 लाख फीस कमाने की और इसने कमा के दिए 225, तो 75,000 अपन अंशुल के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो बाई अंशुल कैपिटल अकाउंट ये 75,000 अंशुल के कैपिटल अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है ये, बस हो गया। उसमें तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को, और जितनी भी डेफिशिएंसी आती है उसको 12:7 में बोन कर लेंगे। तो यहाँ पर 20,75,000 में से लेस कर दो 3,60,000, ये आपका डिविजन प्रॉफिट आ गया 17,15,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट का रेशियो क्या था इनका रेशियो था 2:1:2, तो 2:1:2 में डिवाइड करेंगे तो इसका तो आ जाएगा अंशुल का तो 6,86,000। यहाँ लिख दो टू अंशुल कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरा कौन है, अंशुल के बाद नवदीप कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है, तीसरा है रजनी कैपिटल अकाउंट। तो कितना निकल अपने 6,86,000 ना, ये तो अंशुल को हो गया 6,86,000। इतना ही सेम आ जाएगा रजनी का 6,86,000। और अब इसका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3,43,000 नवदीप का, 3,43,000। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो नवदीप को कितने प्रॉपर्टी गारंटी दी थी अपन ने, नवदीप को हमने 4 लाख रुपए प्रॉपर्टी गारंटी दी थी, और मिला कितना नवदीप को 343। तो 4 लाख में से माइनस कर लो 3,43,000, तो डेफिशिएंसी आ गई 57,000। यानी कि गारंटी थी उसकी 4 लाख की और मिला उसको 343, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई 57,000 की। अब इसको कौन बियर करेंगे, इसको करेंगे अंशुल और रजनी 12:7 में। 12:7 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो 12:7 में, तो 57,000 इंटू 12/19, ये तो हो गया अंशुल की, और रजनी की हो जाएगी 57,000 इंटू 7/19। तो 57,000 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 12, ये डेफिशिएंसी बियर करेगी 36,000, और इसका हो जाएगा 57,000 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 7, इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी 21,000। अब इसमें लेस कर लो, इसमें से लेस कर दो, लेस गारंटी टू नवदीप
कितनी आई थी अंशुल की? 36,000। इसमें से 36 माइनस कर दो, ठीक है। और रजनी ने दी है 21,000 की, लेस गारंटी टू नवदीप, इसकी 21,000 इसमें से लेस कर दो और इसमें प्लस कर दो। ऐड गारंटी फ्रॉम अंशुल और ऐड गारंटी फ्रॉम रजनी। अंशुल से 36 की और इसे 21,000 की। अब इसका सम कर दो। देखो 343 पहले मिल गया इसको, प्लस 36 मिल गया अंशुल से, प्लस 21 मिल गया रजनी से, तो इसका हो गया 4 लाख। हो गया इसका 4 लाख। तो नवदीप का तो प्रॉफिट हो गया 4 लाख। 4 लाख की गारंटी दी थी। अब इसके पास में अंशुल के पास था 6,86,000, इसने गारंटी के दे दिए 36,000। इसको कितना प्रॉफिट मिल गया? इसको प्रॉफिट मिल गया 6,50,000। ये अंशुल का आ गया 6,50,000। उसके बाद रजनी को मिला था वही 686 और इसने ट्रांसफ़र कर दिया था कितना? 21 ना, 21 लेस कर दो, इसका 665 आ गया, रजनी का 6,65,000। तो ये आपका टोटल हो गया 20,75,000 डेबिट में हो गया और 20,75,000 क्रेडिट में हो गया। क्लियर? ये देख लो, वापस रिपीट कर देता हूँ। बाई P&L प्रॉफिट आ गया 20 लाख, अंशुल आ गया 20 लाख, अंशुल की सैलरी 30,000 पर मंथ, 3,60,000, और अंशुल ने 3 लाख रुपए 3 लाख फीस कमाने की गारंटी दी थी और उसने कमा के दिए 2,25,000। तो 75,000 उससे अपन ने चार्ज कर लिए। भी तूने 3 लाख की गारंटी क्यों दी फीस कमाने की? तूने कमा के दी 2,25,000, तो 75,000 रुपये हम तो तेरे कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे, तो 75,000 के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिए। उसके बाद बैलेंस निकाल लिया, 20,75,000 में से 360 माइनस कर दिया। बैलेंस प्रॉफिट आया था अपने पास में 17,15,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। अब डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको 4 लाख की गारंटी दी थी, इसके शेयर आया इसका 343, तो इसके डेफिसिट होगी 57,000। इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका आएगा 386, 343 और 686, 343 और 686। अब इसकी गारंटी थी 4 लाख की, मिला 343, तो 4 लाख में से 343 माइनस कर दे, डेफिशिएंसी आ गई 57,000। और उनका रेशियो क्या था? 12:7। डेफिशिएंसी बियर कर ली 36 अंशुल ने और 21 रजनी ने। तो 36 अंशुल के प्रॉफिट में से लेस कर दिए, 21 रजनी के प्रॉफिट में लेस कर दिए और इसके प्लस कर दिए। तो इसका आ गया पूरा 4 लाख, इसका बच गया 650, इसका 665। क्लियर है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और था बेटा जो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड था, जो मैं पिछली क्लास में आपको कराना भूल गया था, आज उसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसमें गारंटी नहीं है, केवल P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, फिर भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? तुलसी कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is charged 6% per annum. Tulsi is to be allowed a salary of rupees 6,000 per month for the year ended 30th March 24. The profit prior to calculation interest on capital but after charging Tulsi's salary, ये important line है बेटा, but after charging Tulsi's salary amounted rupees 2,28,000. Manager is to be allowed a commission of 10% of the profit. Prepare an account showing the allocation of profit. और allocation of profit में क्या बनता है? P&L appropriation, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो देखो कैसे बनाएंगे इसका P&L appropriation। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चेक कर लो आपके क्वेश्चन में रेंट, मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या। ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया इनका, ये इनकी कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, और यहाँ पर मैनेजर कमीशन दे दिया बेटा, ठीक है। और प्रॉफिट में मैंने अभी अभी बताया था आपको क्या, यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं है, ये प्रॉफिट ही लिखा हुआ है केवल। नेट प्रॉफिट होता ना, इट मीन्स मैनेजर कमीशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ही है। इट मीन्स आपको मैनेजर कमीशन के केस में, रेंट के केस में और इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में पहले P&L बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट है इंटरेस्ट में आफ्टर चार्जिंग टू सी सैलरी 2,28,000, 2,28,000, ये इसका नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ डाल दो टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना है, मैनेजर इज़ टू बी अलाउड ए कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट का 10% ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया बेटा आपने, यहाँ पर जो प्रॉफिट है देखो आफ्टर चार्जिंग तुलसीज सैलरी है, और तुलसी की सैलरी कितनी है, तुलसी की सैलरी है 6,000 पर मंथ। तो इसमें यहाँ पर सैलरी और दिखानी पड़ेगी क्योंकि पहले ही चार्ज हो चुकी है, जबकि सैलरी चार्ज किस में होती है, P&L एप्रोप्रिएशन में। इसने प्रॉफिट में ही चार्ज कर ली, तो वापस P&L के मैं CR में सैलरी दिखा दूंगा, और इसकी सैलरी है 6,000 इंटू 12, 72,000। अब इसका प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख। अब इसका मिलेगा 10% कमीशन, 10/100 इंटू 3 लाख, तो इसका मैनेजर कमीशन हो जाएगा 30,000। तो जो आपके पास बैलेंस प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 2,70,000। अब 2,70,000 से आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। क्लियर है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। अब बना लो इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,70,000। अब दे दो इधर सैलरी, किसकी थी सैलरी, सैलरी थी तुलसी की। तो यहाँ लिखो टू सैलरी तुलसी, और ये थी 72,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है ना इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और कैपिटल इनकी कितनी कितनी है, 8 लाख और 6 लाख। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुलसी और कबीर। तुलसी की कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 6% 48,000 हो गया क्या, 48,000, और 6 लाख का 6% हो गया 36,000।
36,000। तो ये हो गया आपका 84 हो गया क्या, 48,000 प्लस 36,000, 84,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो मैनेजर कमीशन डाल दिया अपने P&L में ही, सैलरी अपने P&L पर डाल दी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कोई प्रोफरेंस में है नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तुलसी और कबीर, और इनका रेशियो क्या है, रेशियो है इनका 3:2। तो 2,70,000 में से माइनस कर लो 72,000 तो हो गई सैलरी और 84,000 हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,14,000। तो 270 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 2,70,000। अब यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,14,000 को रेशियो इनका 3:2 3/5 ये तुलसी का हो जाएगा और कबीर का हो जाएगा 1,14,000 का 2/5। तो ये हो जाएगा 1,14,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, इसका हो जाएगा 68,400 और इसका हो जाएगा 1,14,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इसका हो जाएगा 45,600। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 68,400 हो गया तुलसी का, 45,600 हो गया कबीर का। अब इसका टोटल कर देख लो, 1,14,000 आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन हो गया। ठीक है बेटा, समझ गए। तो इसमें दो कंटेंट मेन थे, एक तो प्रॉफिट दे रखा था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग तुलसीज सैलरी, इट मीन सैलरी चार्ज हो चुकी थी P&L से ही, तो मैंने वापस P&L में CR में डाल दी सैलरी। DR में चार्ज होती है ना, तो मैंने वापस को CR में डाल दिया, तो प्रॉफिट इसका मतलब 3 लाख रुपये था। अब 3 लाख रुपये का इसका प्रॉफिट हुआ, इसमें से फिर मैनेजर कमीशन दे रहा है 10%। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट P&L ही होता है, वो पहले चार्ज किया नहीं था, लिखा भी है इसमें प्रायर टू कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर कमीशन हो गया 30,000, बैलेंस प्रॉफिट हो गया 270 से P&L प्रॉफिट बना दिया। इसमें अब सैलरी दे दी तुलसी को, क्योंकि सैलरी चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होती है, एप्रोप्रिएशन में आनी चाहिए, तो इसने P&L में डाल दी पहले ही, तो मैंने वापस P&L में CR करके अब P&L एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर दी डेबिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट में कैपिटल निकालिए इनकी कैपिटल का, और फिर बैलेंस प्रॉफिट को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। ये हो गया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।